आज हम सीखते हैं वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। वो उसमें पेजेस जो हम डिज़ाइन करेंगे वो एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। यहाँ से हमने एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल कर ली, एलिमेंटर प्रो भी हमने इसमें अपलोड कर दी और इंस्टॉल कर दी। अब आ जाते हैं हम अपने पेजेस पे जाकर ऑल पेजेस पर। ऑल पेजेस पर आ गए और ऑल पेजेस पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं होम पेज। एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर पर आए हम और अभी पेज हमारा इस तरह से लोड हो रहा है, स्लो है तो ये भी आ गया। ठीक है, देख लीजिए जब सभी आप तो हम इसको नेविगेशन मोड को यहाँ से कट कर देंगे फिलहाल। अब इसका भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी। डॉट इट, ठीक है। ये हमारे इतने सारे पेजेस हैं अभी फिलहाल हैं होम पेज के अंदर। ठीक है, ये प्रीव्यू दिखाता है कि हमारा टैब में कैसा दिखेगा, मोबाइल में कैसा दिखेगा और ये लैपटॉप डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा। अब फर्स्टली हमें क्या करना है, जो वेबसाइट बनानी है, जैसे नॉर्मली मैंने डिजिटल लर्न ले लिया है। अब इसका सबसे पहले रेफरेंस वेबसाइट हमें देखनी है कि हम किसके जैसी बना रहे हैं वेबसाइट। जैसे कि मैं ये वेबसाइट ले लेते हैं, इसके जैसी बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऐसी वेबसाइट ले लो। उसके बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ ऐड पर। हमने यहाँ से सबसे पहले देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक है। ये हमारा हेडर होता है ऊपर वाला और ये हमारा फुटर होता है और बीच के स्पेस में हमें पेज डिज़ाइन करना होता है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से ऐड पे क्लिक, प्लस पे क्लिक करा और यहाँ से हम कंटेनर ऐड करेंगे। एक ग्रिड होता है, एक फ्लैक्स बॉक्स होता है, तो हम यहाँ से ये कंटेनर ऐड करेंगे। अब जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखो दो चीज़ है। यहाँ पर एक ये भी आ रहा है इसके अंदर, क्या नाम है इसका, फॉर्म, और ये टेक्स्ट भी आ रहा है। और मैं चाहता हूँ बटन भी लगाना तो वो भी लगा सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें डबल वाला लेना होगा, दो कंटेनर वाला। समझ आई बात? हमने इस पर क्लिक करा, इस तरह से ये आ गया। दो आ रहे ऑप्शन कि हम दो चीज़ों के दो कंटेनर आ गए हमारे, इन दो के अंदर हम अलग अलग चीज़ें ड्रैग कर सकते हैं। समझ आई बात? सबसे पहले हम सीखेंगे क्या कि इसके अंदर देखो पीछे इमेज है, पीछे इमेज है और उसके ऊपर ब्लैक क्या है, ये ओवरले है। इसको कैसे करना है, हम यहाँ पर ये तो हमारे 6 डॉट है इन कंटेनर के, और ये ऊपर वाला जो हमारा ये फर्स्ट है, इस पर क्लिक करेंगे कंटेनर के 6 डॉट पर और जाएंगे हम यहाँ से स्टाइल, स्टाइल पर जाएंगे और यहाँ से हम बैकग्राउंड यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे क्लासिक और यहाँ से इमेज, और यहाँ से हम अपलोड कर देंगे सेलेक्ट फाइल्स। हमें थोड़ा सा ना उसी बैनर टाइप का ही, मतलब कि लैंडस्केप टाइप का ही हमें बैनर देखना है। जैसे कि हम ये ले लेते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ का है पता नहीं, चलो देख लेते हैं। ओपन करते हैं इसको। ये अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से कर लेंगे हम सेलेक्ट, सेलेक्ट पे क्लिक करा और ये आ गया हमारा कंटेनर पीछे आ गया। लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग विदाउट कोडिंग, इस तरह से कुछ आ रहा है वो। बट अब ये क्या आ रहा है, बैनर तो हमारा ऐसा है बट उसमें आ रहा है ऐसा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ध्यान से देख लीजिए। हमें यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग में जाना है, इमेज रेजोल्यूशन में जाकर फुल कर लो, फुल ये ऑलरेडी। पोजीशन में जाकर सेंटर सेंटर करना है। अटैचमेंट में जाकर हमें इसमें डिफॉल्ट रहने दो इसको, यहाँ से नो रिपीट करना है और डिस्प्ले साइज में यहाँ से कवर करना है। समझ आई बात? ये सारी सेटिंग आपको इस इमेज के लिए करनी है। यहाँ से फुल ऊपर या सेंटर या डिफॉल्ट या नो रिपीट और यहाँ कवर। अब इमेज हो गई सेट हमारी पूरी अच्छे से। अब जो हम कंटेंट लिखेंगे, जब इमेज कंटेनर बड़ा होगा तो ये इमेज पे हमारी दिखने लगेगी। बट अब हम चाहते हैं इस तरह का ओवरले लाना, कि ब्लैक कलर का उस तरह से ओवरले आते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें यहाँ जाना है बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले पर जाएंगे, यहाँ से क्लासिक सेलेक्ट करेंगे और हमें इमेज नहीं लानी, हमें बैकग्राउंड ओवरले में हमें कलर लाना है, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, जो आप चाहो उस तरह का। आप यहाँ से इस तरह से वाइट हो, ब्लैक हो, जो मर्जी आप ओवरले ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं रेड ले लेता हूँ और
उसके बाद आप इसके ओपेसिटी मतलब क्या करना चाहते हो, कितनी ज़्यादा अपना ब्लर करना चाहते हो, इतना ज़्यादा दिखना चाहते हो, इस तरह से क्लियरिटी, वो चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक कलर करके दिखाता हूँ, ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ब्लैक होता रहेगा जितना ज़्यादा आगे जाते हो, इस तरह से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। समझ आई बात? कलर अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी चूज़ करो। ठीक है, तो हमने नॉर्मली ये कलर लिया, उसके बाद इस तरह का ओवरले हो गया। समझ आई बात? अब यहाँ पर हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद हमें देखो यहाँ पर ये AI बेस्ड वर्किंग कोर्स इन दिल्ली है, तो जिसके हम यही कॉपी कर लेते हैं फिलहाल एज एग्जाम्पल के लिए। ठीक है ना, सेलेक्ट करा, कंट्रोल C कॉपी करा, और ये मैं यहाँ पर प्लस के निशान पे आता हूँ, और यहाँ से आने के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट वाली यहाँ नहीं दिख रही, ये हेडिंग दिख रही है। हेडिंग को हम यहाँ से ड्रैग करा, ये आ गया, दिस इज द टाइटल। यहाँ से अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहाँ पर कॉपी किया था, तो पेस्ट कर दिया, ये आ गया हमारा AI डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, इसी तरह से आप कुछ भी लिखना चाहो, जो हेडिंग लिखना चाहो अपने अपने ब्रांड की, अपने अपने वेबसाइट जो भी आप अपना कोडिंग बनाओगे वो चीज़। यहाँ से H2 H1 इस तरह से, मतलब साइज मैटर करता है हेडिंग्स को लेकर। तो सबसे पहले हम H2 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें लिंक इस पर ऐड करना नहीं है, एट्रीब्यूट्स वगैरह कुछ नहीं लगाना। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से हम और जाएंगे हम टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी जाने के बाद हम यहाँ से टेक्स्ट को किस तरह से सेंटर में करना है, या राइट में रखना है या लेफ्ट में रखना है। ठीक है, सेंटर में रखा मैंने। टेक्स्ट कलर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि मुझे इसमें टेक्स्ट कलर क्या रखना है, इसमें वाइट कलर रखना है इसमें। ठीक है, वाइट कलर रख दिया। वाइट कलर हमने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। शो मोर ऑप्शन जाएंगे एक बार, हमें इसकी लाइन की हाइट कितनी रखनी है, स्पेसिंग ज़्यादा रखना है, वर्ड में स्पेस कितना रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल हमें क्या रखना है, स्ट्रोक रखना है नहीं रखना, वो चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, ये टाइपोग्राफी में आएंगी। साइज़ अगर आपको करना है तो साइज़ में जाएंगे, यहाँ से विड्थ, हाइट, मिनिमम हाइट वगैरह इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, बल्कि साइज हम जो टाइपोग्राफी के अंदर हमारा साइज भी आ जाएगा कि हमें इसका साइज कितना रखना है। इस तरह से हमने अभी H2 H1 के अकॉर्डिंग अपना साइज लिया था, बट हम यहाँ से भी अपने कस्टम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहो। ठीक है, इस तरह से इतना कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ से फॉन्ट फैमिली अगर कुछ सेलेक्ट करना है कि भाई मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, इस तरह का फॉन्ट चाहिए, अब वो फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। समझ आई बात? उसके बाद नॉर्मल सी चीज़ इतना हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर लगना है ये। अब ये लिखने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, कंट्रोल C से कॉपी किया। अब यहाँ पर हमने एक और टेक्स्ट ऐड करना है, तो एक और टेक्स्ट के लिए हमें यहाँ पर प्लस पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करा, प्लस पर हेडिंग को ले जाकर ड्रैग कर देंगे इसके नीचे। ऊपर भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, बट नीचे करना है तो नीचे कर। और यहाँ पर हमने तो कंट्रोल A करा और पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से। H2 में आ रहा है, साइज बड़ा आ रहा है, हमें साइज छोटा करना है, H3 करेंगे। और साइज छोटा करना है आपको, H4 में। समझ आई बात? कलर हमें इस तरह के रखना है जो मतलब कि आपको दिख जाए उसमें, जैसे कि वाइट ही कलर रखना पड़ेगा हमें। अगर चाहते हो आप फ़ॉन्ट कलर सेम रखना, बिल्कुल सेम, इसका वाइट वगैरह सारी चीज़ें सेम रखना चाहते हो तो आप इसकी फॉर्मेटिंग की कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट हमें नहीं करना क्योंकि ये साइज़ अलग है, इसका साइज़ अलग है। स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, देन जाकर हम यहाँ पर कलर सेलेक्ट करेंगे वाइट। वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया, या जो कलर इस पर दिख जाए। रेड भी नहीं दिखेगा, और
चलो वाइट ही रहने देते हैं। साइज भी कस्टम साइज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो हमने वहाँ से कर चुके हो ऑलरेडी। ये साइज सेंटर करना है, राइट करना है, जैसे करना है वो आप यहाँ से अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि इसमें तो नहीं है बटन, इसमें तो एक बटन नहीं है, बट मैं चाहता हूँ एक बटन भी ऐड करना कि लर्न मोर का या कोई भी ज्वाइन नाउ का, एनरोल नाउ का, इस तरह का बटन ऐड करना। तो मैं जाऊँगा प्लस के आइकन पर ऐड एलिमेंट्स और यहाँ से जाऊँगा मैं सर्च करूँगा मेरा बटन। बटन को इस तरीके से ड्रैग करोगे यहाँ पर, इसके नीचे बटन आ जाए। अब ये लिख रहा है क्लिक हेयर। अब आप क्लिक हेयर की जगह यहाँ पर लिख सकते हो, उसको सेलेक्ट करा, यहाँ लिख दो एनरोल हेयर, एनरोल नाउ। एनरोल नाउ लिख दिया तो एनरोल नाउ का बटन आ गया। अब यहाँ से अब एनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद वो जाएगा कहाँ? मतलब कि एनरोल नाउ पे क्लिक कर दिए, आप चाहते हो कि आपके व्हाट्सएप पे चला जाए, तो आप यहाँ से लिंक ऐड करोगे और यहाँ से आप अपना लिंक डाल दो। समझ आएगा? जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है टीवी एजुकेशन करके, ठीक है जी। तो मैं इसका ही यूआरएल ले लेता हूँ तो फिलहाल, ठीक है ना, कि एनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद वो इसके यूआरएल पर चला जाए। कॉपी करा मैंने यहाँ से, Ctrl+A Ctrl+C, पूरा यूआरएल कॉपी कर लेना अच्छे से और यहाँ आ जाओ और यहाँ आने के बाद लिंक को पेस्ट करो। लिंक पेस्ट कर दिया आपने। अब ये एनरोल नाउ का इस तरह से आ रहा है। कलरिंग वगैरह भी हम इसकी मेंटेन करेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो वेबसाइट खुले ये न्यू टैब पर खुले या फिर इसी वेबसाइट के टैब पर खुले। मतलब ऐसा होता है कि नया पेज आ जाता है अगर मैं क्लिक करूँगा तो, बट कुछ लोग न्यू टैब पर जाते हैं, मैं इसकी न्यू टैब पर ही खुलवाना चाहता हूँ क्योंकि हमारी वेबसाइट भी खुली रहे और अलग टैब पर, न्यू टैब पर हमारी जो हमने वेबसाइट लगाई है, लिंक लगाया है, व्हाट्सअप लगाया है, वो भी खुल जाएगी। समझ आई बात? उसके बाद फॉर्म वगैरह भी लगा सकते हो। अब जाएंगे हम स्टाइल पर। स्टाइल पर जाने के बाद हमें यहाँ से करेंगे हम यहाँ पे साइज अपना अकॉर्डिंग कर सकते हो। टाइपोग्राफी पे जाके फॉन्ट कलर सेलेक्ट करना है। फॉन्ट कलर कौन सा होगा हमारा? वाइट। फॉन्ट फैमिली भी थोड़ा ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा डार्क सा दिखे ये। जैसे कि ये सेलेक्ट कर लिया आपने। फॉन्ट वेट हाइट, फॉन्ट का साइज आपको क्या रखना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट का वेट, मतलब थोड़ा सा हाई वगैरह करना, इसको डार्क करना उस चीज़ को। इसको भी आप लेफ्ट में रखना चाहते हो या सेंटर में रखना चाहते हो वो को अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये चीज़ें होगी सारी। उसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे जैसे कि ब्लू कलर आ रहा है, आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना कि मुझे तो ये कलर नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो आप ये कलर ले सकते हो। मुझे ये चाहिए तो मुझे ये ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरी थीम पीछे से ब्लू ही है तो मैं ब्लू ही ले लेता हूँ। उसके बाद बॉर्डर लगाना चाहते हो आप कि भाई मैं इस बटन पे बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, जिसमें मैं वाइट कलर का बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर टाइप किस तरह का चाहते हैं आप? डैशेड वाला, सॉलिड वाला, डॉटेड वाला, डबल वाला? सॉलिड सेलेक्ट कर लिया जैसे कि हमने। अब सॉलिड का इसकी पिक्सल साइज क्या होना चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, 10, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको कर देता हूँ, पहले इतना काम मैंने इसको किया, मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ इसको। पहले पब्लिश किया मैंने और यहाँ से करता हूँ मैं प्रीव्यू पेज। क्लिक करा मैंने प्रीव्यू चेंजेस पे, जो भी चीज़ें आ रही हैं इसमें। तो ये देखो वेबसाइट हमारी खुल गई। ये आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग। अभी जो इसमें आपने कुछ ऐड नहीं करा हमने, ये आ रहा लिखा बना हुआ, ये आ गया। एनरोल नाउ पे क्लिक करते हैं हमारी ये वेबसाइट खुल गई। क्लिक करूँगा मैं इस पर तो ये वेबसाइट खुल गई। समझ आई बात? इस तरह से इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। व्हाट्सएप पे जाए इसके लिए, हाँ, व्हाट्सएप वाला जो बटन लगाना वो भी बताएंगे आगे चल के। व्हाट्सएप की लिंक पेस्ट कर दो। हाँ, व्हाट्सएप का लिंक बताएंगे। अभी क्या करना है देखो, मैं यहाँ से इसको कस्टम सीएसएस, बॉर्डर टाइप, रेडियस में अगर आप करना चाहते हैं इस बॉर्डर को तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा रेडियस में कर देता हूँ। ये देखो रेडियस हो गया ना,
राउंड हो गई कॉर्नर इसकी। ये चीज़ें हो गई। और अब हम इसमें और कुछ अगर करना चाहो आप साइज, स्पेसिंग, लेआउट, पोजीशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। समझ आ गई बात? इतना हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम यहाँ कि हमें यहाँ क्या ऐड करना है। हमें यहाँ पर इमेजेस भी ऐड कर सकते हो कोई भी। आप यहाँ पर कोई भी फॉर्म ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म, इमेजेस वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें तो फॉर्म दे रखा है जो हमने रेफरेंस के लिए ली थी ये। इसमें तो फॉर्म दे रखा है इस तरह से। तो आप ये फॉर्म भी बना लगा सकते हो। लगाना चाहो कि भाई मुझे डायरेक्ट मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा फॉर्म। फॉर्म को यहाँ से ड्रैग करूँगा, इसको कट करा और इसको अपग्रेड मांग रहा है। अच्छा, कोई नहीं, हमारा फॉर्म वैसे भी होगा इसमें। हम सर्च करते हैं यहाँ पर फॉर्म, लॉक दिखा रहा है। अच्छा नीचे वाला ठीक है, हम इसको पहले इसको पब्लिश करते हैं और इसको एक बार क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। यहाँ ठीक है, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक बार नीचे अपग्रेड वगैरह का दिखा रहा है कुछ या नहीं। ये देखो मेरे, क्योंकि हमने प्रो प्लगइन ऐड कर ली थी बट वो रिफ्रेश की वजह से नहीं होता। कभी कभी रिफ्रेश कर लिया करो, या फिर मैंने जो लाइट स्पीड क्लियर कैचे वाली प्लगइन ऐड कराई थी वो कर लिया करो। अब प्लस पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे क्या, फॉर्म। कहाँ गया हमारा फॉर्म, ये इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, ये फॉर्म। ठीक है जी। अब इस फॉर्म में आप अगर जैसे कि उसमें लिख रहा है यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में, यहाँ से लिख रहा है डाउनलोड योर कोर्स ब्राउज़र वगैरह, इस तरह से कुछ लिखना है आपको कि कुछ भी, कि आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करो या कुछ भी, वो चीज़ें आप लिख सकते हो। अलग से हेडिंग ऐड कर, ठीक है। ये आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हेडिंग पे जाएंगे और हेडिंग को हम यहाँ ड्रैग कर देंगे इसके ऊपर। ड्रैग कर दी, हम यहाँ से लिखेंगे गेट योर, यहाँ लिखेंगे हम बुक योर फ्रीडम। ठीक है, तो मतलब कुछ हमें ऐसा लिखना होगा कि जिससे हमारा ये फॉर्म फिल हो। तो ये सेंटर में करना, हेडिंग टू वगैरह जो भी करना चाहो कर सकते हो। यहाँ से मैं स्टाइल में जाकर, टाइपोग्राफी में जाकर, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेंटर और कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका वाइट। ये करना पड़ेगा हमें पूरे थीम का, क्योंकि वाइट ही दिखेगा इस पर। ठीक है, डिज़ाइन वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह जो रखना चाहो वो रख सकते हो। बैकग्राउंड में इसके करना चाहो उसमें वो भी कर सकते हो। ठीक है, इफेक्ट भी लगा सकते हो आप यहाँ से, इफेक्ट वगैरह भी, कि भाई बॉक्स शैडो हो, ट्रांजिशन हो, मतलब जब ये आए तो इस तरह से आए। ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशंस यहाँ से जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इस चीज़ों को छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। ट्रांसफॉर्म सेटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं। अब फिलहाल हम इस फॉर्म को एडिट करेंगे यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके। और कि हमें क्या क्या चाहिए, नेम, ईमेल, मैसेज। हमें इसमें नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, और हमें इसमें यहाँ से एक फ़ोन नंबर और चाहिए। तो मैं यहाँ से ऐड आइटम करूँगा और इस आइटम पे क्या सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से आइटम पे क्लिक करा। यहाँ से टेक्स्ट की जगह मुझे सिलेक्ट करना है क्या, नंबर। और नंबर की जगह अब मुझे यहाँ पर, यहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या, इस पर क्लिक करके ऐसे लेबल नंबर, नंबर लिखा मैंने, फ़ोन नंबर लिख लो क्या। प्लेस होल्डर, इसके अंदर भी हमें नंबर चाहिए, मतलब कि जैसे मैसेज लिखवा रहा है
इस तरह से। अब इसमें से हम जो चीज़ रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ रिक्वायर्ड है तो मुझे चाहिए तो रिक्वायर्ड कर देंगे इसको। मुझे नेम चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, मुझे मैसेज ईमेल चाहिए ही चाहिए तो रिक्वायर्ड कर देंगे। बाकी मुझे मैसेज कोई ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे रिक्वायर्ड नहीं करें। अब मुझे क्या चाहिए, फ़ोन नंबर ऊपर चाहिए। मैं इसको फ़ोन नंबर पर उठा के ड्रैग करके ऊपर रख दूँगा। नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, मैसेज, ये आ गया। उसके बाद रिक्वायर्ड मार्क हमें मैसेज पे नहीं लगाना है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब इसमें भी डिज़ाइनिंग कलरिंग करेंगे हम। जैसे कि हमें यहाँ से लेबल शो हो रहा है, लेबल शो नहीं होंगे, हालांकि जो नाम वगैरह जो लिखे हुए थे यहाँ पर वो चीज़ें नहीं शो हो रही थी। ठीक है, हो रही थी पहले, अब हमें इसमें नहीं होगी। अब इसमें ऑन कर दूँगा तो वो शो हो जाएगी। ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि जब इसमें लिखा हुआ रहा नेम, फ़ोन नंबर, इस तरह से, जैसे कि मैं इस पर जाऊँ तो देखो इस पर कहीं लिखा हुआ रहा नहीं, डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ रहा है। इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर, जो फॉर्म के अंदर लिखा हुआ आता है। ठीक है, यहाँ पर ही हम डायरेक्ट फ़ोन नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे, सबको यहाँ पर दिख ही रहा है लिखा हुआ, तो कर लिख सकते हैं अपने आप ही। और यहाँ से सेंड कर दो। सेंड की जगह आप चेंज कर सकते हो कि भाई मुझे सेंड नहीं करना, बुक को लिखना है यहाँ पर, बुक डैम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा बटन्स वाली सेटिंग। बटन पे जाने के बाद यहाँ से स्मॉल 100% नेक्स्ट प्रीवियस सेंड लिख रहा हुआ है यहाँ पर, ये इसको हटाकर हम लिख देंगे यहाँ पर बुक ना। इस तरह समझ आएगा। डिटेल्स फिल करेगा यूज़र और यहाँ पर बुक नाउ पे क्लिक करके वो हमारे पास उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। वो हमारी वेबसाइट पर इंटरनल पर आएगी। इसको मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद प्रीव्यू करता हूँ। प्रीव्यू चेंजेस क्या है हमारे हुए, ये आ गए। अब एक खूबसूरत सी वेबसाइट बन के आ गई हमारी। नॉर्मल सा एक कंटेनर ऐड करा हमने यहाँ से ये चीज़ें, और यहाँ पर एक फॉर्म लगा दिया। ठीक है, समझ आई बात। इसी तरह से जैसे कि अब इसमें नीचे है ये चीज़ें हैं, हेडिंग्स है, ये टेक्स्ट है, ये चीज़ें हैं। अभी कैसे करेंगे, इतना समझ में आया। अब यहाँ जाएंगे नीचे, यहाँ से करेंगे ऐड। फुटर नहीं है, ये हमारा पेज का ही चल रहा है। मतलब कि ये आइकन हमारा पहले भी दिख रहा था, अब इसी तरह से आता रहेगा जब आप करते रहोगे। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करा, इस पर क्लिक करा, और यहाँ से अब मुझे देखो इसमें कैसा चाहिए। सर ये है, मुझे इसमें भी 2 कंटेनर वाला ही चाहिए। एक में इमेजेस है और एक में इस तरह का कंटेंट है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें 2 कंटेनर ही लूँगा। ठीक है, या अगर आप ऐसा लेना चाहो कि भाई एक साइड बड़ा हो एक साइड छोटा हो, जैसे इसमें एक साइड बड़ा हो एक साइड छोटा हो, लेकिन इक्वली है ना, तो मैं ऐसे सिंपल वाला ले लूँगा, यही डबल वाला। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस है हुई। यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ से हेडिंग को ड्रैग कर दोगे, और यहाँ से आप इसमें ये हेडिंग लगा दोगे। इसको सेलेक्ट करा मैंने, कॉपी करा, और यहाँ आकर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, पेस्ट कर दिया हमने। इसको सेंटर में करना चाहो, हेडिंग 3 रखना चाहो, 4 रखना चाहो, हेडिंग 3 रख दिया मैंने इसको। उसके बाद मैं फिर आ जाता हूँ वापस उसी पर, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद ये मैं एक एजुकेशन के लिए, सीख लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट से इस तरह से। बट आपको इस तरह से कोई भी कंटेंट किसी का कॉपी नहीं करना, अपना खुद का कंटेंट ही यूनिक बनाना है। समझ आई बात। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से कि आप डायरेक्टली कहाँ से लाओगे, इसलिए एक कोई भी अपनी रेफरेंस वेबसाइट लो, उस तरह से बना सकते हो सीखने के लिए। बट आपको AI से लिखवा लो, ChatGPT से लिखवा लो, बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे आप अपना यूनिक कंटेंट लिखवाओगे। ठीक है, डिज़ाइन भी देखो मैंने अलग करा है कुछ, ठीक है, मेरा सेम नहीं है। इसी तरह से अब यहाँ से देखो मैंने हेडिंग की थी, बट अब हम करेंगे पैराग्राफ इंसर्ट। जैसे पैराग्राफ, इसके नीचे पैराग्राफ लाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर क्योंकि वो बिल्कुल पैराग्राफ वे में था, यहाँ से दिख रहा है ये पैराग्राफ की तरह है ना, इसी तरह से पैराग्राफ की वे तरह है।
यहाँ से जाएंगे, पी सेलेक्ट कर लिया, से स्टाइल में जाकर मैं इसको सेंटर में कर दूंगा एक बार, टाइपोग्राफी सेंटर। ठीक है, सेंटर हो गया। इतना करने के बाद अब और आगे क्या चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि ये नॉर्मल से बटन्स कह लो या आइकन कह लो। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, यहाँ पहले हम कोई भी इमेज लगाते हैं एक बार, साथ के साथ इसको भी लेके चलेंगे। यहाँ से इमेज को सेक्शन को इमेज डाल दें। ठीक है, और यहाँ से सेलेक्ट अपलोड इमेज पे क्लिक करा, और यहाँ से जैसे कि अपलोड इमेज पे गए, सेलेक्ट पे गए, इसको यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद ये अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे उसी तरह से, ये सेलेक्ट, समझ आएगा, वेबसाइट ट्रेनिंग। अब हमें क्या करना है जी, हाँ साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, बट अभी हमने इसमें साइज बड़े की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब इसमें देखो हमें ये चीज़ ऐड करनी है, इनको क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। तो हमें ये इसमें मिलेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, आइकन सर्च कर लो यहाँ से, आइकन बॉक्स, एक आइकन बॉक्स मिलेगा, एक नॉर्मल आइकन मिलेगा। आइकन बॉक्स में आपको लिखने का ऑप्शन मिलेगा, नॉर्मल आइकन में सिर्फ आइकन ही लगा सकते हो, बट इसमें क्या है, कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ जाएंगे, आइकन बॉक्स को यहाँ से ड्रैग करोगे तो ये चीज़ नीचे आ रही है, हमें नहीं चाहिए इसमें, हमें ये इसके नीचे चाहिए। ये हमें यहाँ चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से ये आइकन आ गया। अब इसमें से जो ये हेडिंग या डिस्क्रिप्शन, हम इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ हमें इसमें ये चीज़ें चाहिए, जैसे कि इसमें ये आइकन लिखा है लाइव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस तरह से 3 लाइव प्रोजेक्ट लिखा है, ऐसे कॉपी किया, और हम यहाँ आकर टाइटल में लिख देंगे 3 लाइव प्रोजेक्ट, और यहाँ से आइकन चेंज कर, एजुकेशन सर्च किया, उस तरह का आइकन देख लीजिए आपको जैसे मिल जाए, अवार्ड वाला फिलहाल इंसर्ट किया, ये आ गया। ठीक, पहले इसको हम एक बार पब्लिश करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, पब्लिश हो गया, यहाँ देखते हैं कैसे आ रहा है, फिलहाल इस तरह से आ रहे हैं। हम इसको यहाँ से कंट्रोल और से रिफ्रेश करते हैं, और क्लियर कैचे भी कर सकते हो, उसके बाद आपकी ये चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, जितनी भी चीज़ें आप इसमें करना चाहो ऐड कर